हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 जो आपका है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें से आपको देखने को ज़रूर मिलेगा आपके फाइनल जो है एग्जाम में। ठीक है, सो हम इसमें अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 3 ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय रदरफोर्ड फॉर हिज मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन जो है, जो रदरफोर्ड मॉडल था उसकी 3 ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी है। सो आंसर रहेगा फ्रॉम द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन रही थी? फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर एबल टू पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो जो है गोल्ड फॉयल से अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। सम ऑफ दीज पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। कुछ जो पार्टिकल्स थे वो जो है स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। एंड अ वेरी फ्यू ऑफ देम, 1 आउट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 12,000 अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड मेजर डिफ्लेक्शन एंड इवन कम बैक इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो 1 आउट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 12,000 जो है वो क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में वापस आ गया। तो ये क्या थी, ये ऑब्जर्वेशन थी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सेकेंड इज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट एम शेल। ठीक है, तो एम शेल में जो है क्या है, क्या एलिमेंट है जिसके एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके इनर जो रह गई KLM, ये कंप्लीट है 8 और एम में कितने हैं, एम में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2a2। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, तो देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, 2a2 यानी कितने हो गए 12। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो गए, 12 हो गए। एटॉमिक नंबर भी 12 हो गया। वेदर द मेटल और नॉन मेटल, तो अब देखिए इसकी जो वैलेंसी है वो 2 है, यानी ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जिनकी होती है वो जो है क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करते हैं तो वो मेटल्स होते हैं। क्लियर, कैटायन वो बनाएंगे। नाउ वैलेंसी हो गई, उसके बाद इसका नाम लिखना है, तो ये क्या है, ये मैग्नीशियम है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है वो भी 12 होगा। एलिमेंट हैविंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अ मेटल। ठीक है, ये मेटल है, वैलेंसी 2 रहेगी। एंड वैलेंस एलिमेंट क्या है, मैग्नीशियम है। Now question number 3 is the atomic number and the mass number of an element are 16 and 32 respectively. Atomic number and mass number जो है एक एलिमेंट का क्या है, 16 and 32 है। Find the number of proton, electron and neutron in it. तो आपको निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसकी वैलेंसी क्या है। इज दिस एलिमेंट अ मेटल और नॉन मेटल, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये मेटल है, नॉन मेटल है, वो आपको बताना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के, जो कि कितना है, 16 है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, A माइनस जेड। ए क्या है, मास नंबर है, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। सो 32 माइनस 16 कितना आ गया, 16। ये जो है क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 286। वैलेंसी क्या रहेगी, वैलेंसी रहेगी 8 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये क्या रहेगी, वैलेंसी रहेगी। द एलिमेंट इज अ नॉन मेटल सिंस इट टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। जो एलिमेंट है ये क्या है, ये एक नॉन मेटल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। 286, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, 8 कंप्लीट करने के लिए। सो इसलिए ये क्या है, ये एक नॉन मेटल है। Now question number 4, write the 2 postulates of Thomson model of an atom. Thomson model of an atom, इसके आपको 2 postulates लिखने हैं। So आंसर रहेगा an atom may be regarded as a positively charged sphere in which protons are present. तो according to Thomson model एक एटम जो है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जो है उसको लिखते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मे बी रिगार्डेड एज स्टडीड और एम्बेडेड इन दिस स्फीयर। और जो स्फीयर होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो इस तरह से एम्बेडेड होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन।
क्वेश्चन नंबर 6, इफ एन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल देयर बी एनी चार्ज ऑन इट और नॉट। एक एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, क्या उस पर कोई चार्ज होगा या नहीं। सो इलेक्ट्रॉन कैरी अ यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैज़ यूनिट पॉजिटिव चार्ज सिंस दे बैलेंस ईच अदर एंड सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। बी पार्ट है, वाई इज द एटम न्यूट्रल, क्योंकि देखिए एटम के अंदर क्या होता है, एक जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव, तो जितने नेगेटिव उतने ही पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये जो है एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे एंड जो एटम है वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास ऑफ एन एलिमेंट। रिलेशन बताना है एटॉमिक नंबर और मास का। हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आइडेंटिफाई कैसे जो है फाइंड कर सकते हो। सो जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई, यानी जेड जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। एंड ए क्या है, ए इज़ द मास नंबर विच इज़ इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। सो एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम एटॉमिक मास यानी ए में से हम एटॉमिक नंबर यानी जेड को घटा दें तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द 3 एटॉमिक पार्टिकल्स इन ऑफ एन एटम। एटम के 3 एटॉमिक पार्टिकल्स बताने हैं। राइट द सिंबल एंड रिलेटिव चार्ज ऑफ दीज पार्टिकल्स, ठीक है, एंड राइट द पोजीशन ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द एटम, और आपको पोजीशन बतानी है। सो देखिए, पार्टिकल रहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सिंबल रहेगा ई, पी एंड एन, एंड चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर +1 एंड न्यूट्रॉन के ऊपर जो है 0 चार्ज रहेगा, कोई चार्ज नहीं है। पोजीशन क्या रहेगी, पोजीशन रहेगी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इन डिस्क्रीट ऑर्बिट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एंड प्रोटॉन कहाँ होंगे, इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड न्यूट्रॉन भी इनसाइड द न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स जो है किसे कहते हैं, नेम द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये सेकंड रहेगा। फर्स्ट पार्ट हम आइसोटॉप की डेफिनेशन करेंगे। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। सेम एलिमेंट जिनमें एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, उनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल कार्बन 12 एंड कार्बन 14, क्लोरीन जो है 35 एंड क्लोरीन 37। आइसोटॉप्स, नेम द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या रहेंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन डज नॉट हैव न्यूट्रॉन। किस में जो है न्यूट्रॉन नहीं होते, तो प्रोटियम में नहीं होंगे, क्योंकि देखिए एक ही एटॉमिक मास है और एक ही एटॉमिक नंबर है, तो एन जो है क्या होता है, A-Z, तो प्रोटियम जो है उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट आर 2 यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के यूजेस क्या होंगे, ए है यूज ऑफ यूरेनियम आइसोटॉप्स एज न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, यूरेनियम को जो है न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ कोबाल्ट आइसोटोप इन कैंसर थेरेपी। कोबाल्ट आइसोटोप जो है कैंसर थेरेपी में यूज़ होता है। यूज़ ऑफ आयोडीन आइसोटोप इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर एंड यूज़ ऑफ कार्बन आइसोटोप इन फॉसिल डेटिंग टेक्निक। तो ये यूजेस रहेंगे, ठीक है, आइसोटॉप्स के। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, सो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कितनी कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने की, दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेशन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट जो शेल होती है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। और वैलेंसी क्या होगी कि 8 जो है यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। So the number of electrons present in outermost shell of an atom are called valence electron. Valency of an element is determined with the help of valence electrons. The number of electrons shared or transferred to complete the octet in the outermost shell is the valency of that element. Next question, write the valency of silicon and sulfur. Silicon और sulfur की valency लिखनी है। तो वैलेंसी ऑफ सिलिकन, देखिए सिलिकन का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो 284 कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 के साथ ये कंबाइन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अगर हम बात करें सिलिकन की बच्चों, तो सिलिकन में क्या होगा, 286 इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अब 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट टू शो देयर कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने हैं। साथ ही अगर आपसे बोर मॉडल पूछा जाता है तो बोर मॉडल भी आपको जो है यहाँ से बनाया जो है आपसे पूछा जा सकता है, जो इसी तरह से होगा जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको मैग्नीशियम के बारे में पूछा गया है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। तो मैग्नीशियम का हम बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम देखें तो 282, ठीक है। तो 2 फर्स्ट में के शेल में 2 हो जाएंगे, एल में जो है 8 हो जाएंगे, एम में जो है 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको बना दोगे। तो यही जो है क्या है, ये बोर मॉडल भी आप इसको कह सकते हो। 2 अगली में 8 हो जाएंगे, अगली में 2 हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो 287, तो फर्स्ट में 2 हो जाएंगे, अगले में 7 हो जाएंगे और 8 हो जाएंगे, और उससे अगले में 7 हो जाएंगे। अब ये 7 क्या है, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 7 है तो 8 में से एक माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे तो 1 जो है क्या आ जाएगी, इसकी वैलेंसी आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट जो दिया गया है, व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन देयर एल शेल्स। एल सेल्स में इनमें क्या सिमिलरिटी है। एल सेल्स देखिए के एल एम, 12 है ना, तो 2 8 2 2 8 7। तो एल शेल में क्या सिमिलरिटी है, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो ये इसमें जो है सिमिलरिटी हो जाएगी, दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर एल शेल। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. Now question number 13. What are nucleons? Nucleons क्या हैं? So proton and neutron reside in the nucleus of an atom and are called the nucleons. तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए उनको न्यूक्लियंस कहा जाता है। शो बाय एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोबार्स दैट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एग्जाम्पल आइसोबार का देना है और आपको बताना है कि उनके अंदर डिफरेंट नंबर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो आइसोबार का एग्जाम्पल हमने ले लिया आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, जिसमें पोटेशियम, आर्गन का मास 40 है, पोटेशियम का 40 है, एंड कैल्शियम का भी कितना है, 40 है। अब देखिए इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18, एटॉमिक मास है 40, एंड प्रोटॉन का नंबर भी कितना है, 18 है, ठीक है, और न्यूट्रॉन का नंबर 22। पोटेशियम में 19 इसका एटॉमिक नंबर है, 40 मास है, 19 प्रोटॉन हो जाएंगे और न्यूट्रॉन 21 हो जाएंगे। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 है, प्रोटॉन नंबर 20 है, और जो न्यूट्रॉन है वो भी 20 हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट एक्स इज 16.2 U, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज अमाउंट ऑफ आइसोटोप ऑफ एक्स, ठीक है, एनी वन ऑफ इट्स सैम्पल। सो अगर एटॉमिक मास जो है किसी एलिमेंट का 16.2 U है, तो उसकी परसेंटेज जो है आइसोटोप्स की आपको यहाँ पर निकालनी है, ठीक है, जो आपको दिया गया है सैम्पल्स में। जो एक आइसोटोप इसका जो है 16 है और एक 18 है, ठीक है। तो देखिए लेट द परसेंटेज ऑफ एक्स जो है दी गई है, मान लीजिए ए परसेंटेज, एंड देन द परसेंटेज ऑफ क्या हो जाएगा इसकी 100 माइनस ए, यानी एक की मान लिया हमने ए है तो दूसरे की 100 माइनस ए हो जाएगी इसमें, ठीक है। और दोनों की जो हम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, एक हमारे पास कितना है 16 है, 16 इंटू ए बाई 100, प्लस में करेंगे 18 इंटू ए, अगला कितना है हमारे पास 100 माइनस ए है जो हमने यहाँ पे माना है कि उसकी इतनी परसेंटेज है, डिवाइडेड बाय 100, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, 16.2 के इक्वल हैं, जो हमारे को क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। एटॉमिक मास कितना है 16.2 U।
तो हम इसको इसके इक्वल रख देंगे। यहाँ से हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 90। सो द अमाउंट ऑफ x16 कितना है, 90% है। और दूसरा जो है 100 माइनस a हो जाएगा, यानी 100 माइनस 90 हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। इस तरह से आप परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हो। सो ये थे आपका चैप्टर 4 जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप सारे क्वेश्चंस आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को स्टूडेंट जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।